Namaste everyone. I hope you all doing well. So today's my topic of discussion is the difference between FDI and FPI. तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने बीकॉम स्ट्रीम में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट लगा रखा है। तो उसमें यह टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कि डिफरेंस बताया जाए एफडीआई में और एफपीआई में। तो एफडीआई तो आई थिंक बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम लोगों को किसी भी तरह का इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन आस्क मी एंड आई डेफिनेटली विल हेल्प यू। ओके, तो आज हम करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि एफडीआई में और एफपीआई में क्या फ़र्क है और उसके बेसिस क्या है उसके फ़र्क को बताने के। तो वैसे मैंने आपके लिए पहले से हाईलाइट करके रखा है, बट आई विल डिक्टेट एज वेल। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो मेन होता है मैनेज करना किसी एसेट को। ठीक है, जबकि जो एफपीआई का मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी बादल है सॉरी तो क्यों हम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमें एक इनकम आती रहे। आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी भी कंट्री में, ठीक है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब वो अपने देश से नहीं आ रही, किसी दूसरे बाहर से आ रही है, कंट्री से आ रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए की जा रही है ताकि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी उस पर्टिकुलर आप टूल में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप बोल सकते हो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप होल्ड करना चाहते हो, उसके आप पूरा कंट्रोल, उसके ऑपरेशंस पे कंट्रोल, उसके मतलब ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट पे कंट्रोल करना चाहते हो कि उसकी वर्किंग कैसी रहेगी, उस एसेट की, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हो, आप उसके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होते हो, क्योंकि आप पूरा एसेट मैनेज कर रहे हो। ठीक है, मान लो जैसे अभी फिलहाल में मुकेश अंबानी की कंपनी कौन सी है, रिलायंस, है ना, उसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है फेसबुक ने। तो फेसबुक ने जब इन्वेस्टमेंट की है तो उसने सिर्फ कमाई के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं ना की कि भाई साहब मुकेश जी आप मेरा पैसा ले लीजिए, लगा लीजिए, जो प्रॉफिट होगा उससे मुझे इंटरेस्ट देते रहना, है ना, बढ़ी हुई ब्याज दरों पे। पर नहीं, उसने इसलिए भी ली है क्योंकि वो काफ़ी सारे रिलायंस के प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता है अपनी फेसबुक की ऑडियंस को एंगेज करके। ठीक है, तो जब आप किसी के एसेट का इस्तेमाल करते हैं पैसे लगा के, तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप सिंपल इसलिए कर रहे हो कि आजकल टाटा कंपनी के शेयर बहुत अच्छे जा रहे हैं जी, पैसे लगा दो, अच्छा मतलब हमें रिटर्न मिलेगा, तो वो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि टाटा कंपनी का कल को मतलब कितना आपको उससे वो मिलेगा, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अच्छा उसके शेयर अच्छे जा रहे हैं, मतलब उसमें पैसे लगा दो, शॉर्ट टर्म मुझे फ़ायदा हो जाएगा, हम अच्छा रिटर्न कमा लेंगे। ठीक है, आपको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि टाटा कंपनी वो जो पैसे है किस तरीके से आगे इस्तेमाल कर रही है, और आपका कोई कंट्रोल है भी नहीं उनकी डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, तो इसमें आ गया सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट। और इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, जैसे कि अब देखो ना, तुम लोग ओनर बन गए उसके एसेट के। अब तुमने एफडीआई में जिसमें पैसे लगाए ना उसके आप ओनर बन गए। ओनर बन गए तो आपका पूरा मतलब कंट्रोल हो गया। अब आप उसकी डिसीजन मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस अपना डाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे सिर्फ आपको पैसे से मतलब है कि अच्छा मुझे रेगुलर इनकम आनी चाहिए, या आपके डिसीजन है, आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, डिसीजन लेनी है, ये सब आप पे है। मुझे बस पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नेचर देखो, परमानेंट इन नेचर। अब जो रिलायंस में फेसबुक ने, मार्क ज़करबर्ग ने मुकेश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, कोई 1-2 साल के लिए तो की नहीं है, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। सो इट इज़ काइंड ऑफ परमानेंट इन नेचर, वी कैन से इट इज़ काइंड ऑफ परमानेंसी, ओके, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। 15 साल लॉन्ग टर्म है, इसलिए इसको परमानेंट बोल दिया गया। अब ये फ्लाइटली इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत लिक्विड होती है। अभी टाटा कंपनी के शेयर गिरे, लोग पैसे फटाफट से निकाल लेंगे, किसी अच्छी दूसरी कंपनी में लगा देंगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं होता। आपके मार्केट अच्छी जा रही है, आपको मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे रिटर्न लेने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म की होगी या परमानेंट, क्योंकि आप एकदम से पैसे इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उसको ऑन कर रहे हो।
अभी आया सोर्स। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे पैसे लगाए जाते हैं वो, और उसमें एसेट कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और उसके साथ डिसीजन मेकिंग पे आपका इन्फ्लुएंस है, तो ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी करेगी। आप और मेरे जैसा बंदा तो जितनी देर वो बिलियनियर नहीं बनता नहीं कर पाएगा, है ना भाई। वही जो मार्क ज़करबर्ग की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसने पूरी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके किया है। एक दिन सुबह रात को सपना थोड़ी आया सुबह उठ के अचानक से चलो जी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, नो। अब ये जो FPI है ये आप और मेरे जैसे बंदे भी कर सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट करती हैं, हेडक्वार्टर्स जिनके मुंबई में हैं वहाँ से। तो काफ़ी सारे ऐसे भी उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो MNC करे, कोई बैंक करे, मेरे और आप जैसे बंदे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी कंपनी के शेयर अच्छे जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में डाल दो, वैसे बचा लेंगे, है ना। और वही आगे हमारा एसेट ट्रांसफ़र। अभी देखो एसेट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है कि अभी हमने काफ़ी सारे मतलब जेट्स खरीदे हैं ना किसी कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए कि अच्छा ठीक है आप हमें मतलब हमारे लिए जेट्स दोगे, हमारे फाइटिंग जेट्स दोगे, लेकिन हम आपको तभी कॉन्ट्रैक्ट देंगे या तभी आपसे फाइटर जेट्स खरीदेंगे अगर तुम लोग हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करोगे। तो FDI में क्या हो रहा है कि आप उसका एसेट कंट्रोल कर रहे हो, उसके एसेट को लेकर डिसीजंस ले रहे हो, उसका ऑपरेशन कैसे होगा उसके लिए डिसीजंस ले रहे हो। तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पैसे के तौर पे इन्वेस्ट करें, पैसे में तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इट इज़ FDI, बट यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मीन्स दैट यू कैन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है। तो जो कंपनी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा था कि हाँ हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते हैं और आप हमसे ही चीज़ खरीदें। लेकिन FPI में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, बस हमें रिटर्न चाहिए बस। और जो टाइम पीरियड मैंने बताया था ये लॉन्ग टर्म की होती है FDI, और जो FPI है तो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। अब टारगेट मार्केट जो है ये प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और ये सेकेंडरी मार्केट। आई थिंक ये दोनों क्लियर होंगी तुम लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। और उसके बाद है वॉलेटिलिटी इन नेट फ्लोज, या तो जैसे मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म है तो इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। ये इतनी फ्रीक्वेंटली आप जल्दी से पैसा लगा नहीं पाते, जल्दी से पैसा निकाल नहीं पाते। देश की सरकारें भी अपना मार्केट सिस्टम क्रैश थोड़ी करेंगी। अब मोदी जी ने जैसे ही कोरोना का ये पेंडेमिक आया, क्यों चाइना से FDI बंद किया, क्यों आज वो डाल रहे हैं कल को अचानक से निकाल ले, है ना। कोई हमारा वही उनके साथ वॉर हो जाए वो सब निकाल लेंगे, गए हम काम से, कहाँ से आएंगे पैसे हमारी कंपनी से रन करने के लिए। तो FDI मतलब आपकी नींव होती है कंपनी की, वो एकदम से ना तो बनती है ना ही हिल सकती है। तो इस पे गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल रखती है, जबकि जो FPI है वॉलेटाइल इन नेचर होती है, इस पे थोड़ा इतना कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये इजीली मूवेबल है, सबको पता है कि ये निकाल भी सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता। अब एंट्री और एग्जिट जो है, अब जैसे मैंने बताया कि मतलब एकदम से पैसे तुम निकाल नहीं सकते, एकदम से लगा भी नहीं सकते, गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए। तो एंट्री और एग्जिट किसी भी फॉर्म को करना डिफ़िकल्ट है। अगर पैसे लगाने हैं तो भी अप्रूवल चाहिए, डिफ़िकल्ट है, निकालने हैं तो भी अप्रूवल चाहिए, डिफ़िकल्ट है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। और ये क्या है, मेरे और आपके जैसा बंदा भी लगा सकता है, तो कोई अप्रूवल थोड़ी चाहिए। तो ये ईजी होता है, कंपैरेटिवली इससे ईजी होता है। आई कांट से दैट इट इज़ जस्ट एन ईजी टास्क, नॉट एट ऑल, बट फिर भी ये इसमें आपको एंट्री और एग्जिट आराम से, आप और मेरे जैसे बंदे आराम से किसी भी कंपनी में पैसे लगाए, कल को प्रॉफिटेबल नहीं है निकाल लिए पैसे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा FDI और FPI का डिफरेंस। अगर तुम लोगों को इसके नोट्स चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूँ, तुम लोगों को एक्सेस करवा दूँ। और अगर